कैसे हो आप लोग? और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। बनी रहिएगा द स्टाइलिश टीचर लोकेंद्र कुमार आकुदिया के साथ। आप सबका एक बार फिर से मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम शुरुआत करने वाले हैं NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। आसान है, इजी है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सेट, समुच्चय। वो मैंने लिख दिया है हेडिंग। फर्स्ट लेक्चर है, आज बेसिक पढ़ेंगे है 11th क्लास मैथ्स का, ठीक है। आज बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर कल से अपन एक्सरसाइज लेंगे और धीरे धीरे सारी मैथमेटिक्स को मैं आपको इजीली सिखा दूंगा। मैथ्स बहुत आसान है। मैथ्स अपन पढ़ते नहीं हैं, रिपीट नहीं करते हैं, सवालों को सोल्व नहीं करते हैं, तो वो अपने को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है, डरावनी सी लगती है ना। तो अगर आप लोग मेरे साथ साथ रेगुलर वीडियोज के साथ साथ अगर रेगुलर पढ़ाई करते हो तो मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। आई लव मैथ, समझ में आ गया? हाँ, मैं भी मैथ से बहुत प्यार करता हूँ। तो पहला जो अपना टॉपिक है, जैसे कि नाम आपको पता है, समुच्चय है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका नाम है समुच्चय। क्या होता है बेटा? समुच्चय। तो समुच्चय क्या है? सबसे पहले सेट क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित, ठीक है। मैं हिंदी में आपकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? समुच्चय कहलाता है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा, मैथ्स वालों को राइटिंग वैसे भी खराब होती है है ना। हाँ, क्योंकि हम क्या है, सवाल देखते ही क्या आंसर निकालने लग जाते हैं यार उसके, तो वो शुरू से राइटिंग खराब हो जाती है। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है ना, जितना आप लोग सोच रहे हो, तो समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित, देखो सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है कि मैंने आपको बोला, ठीक है, कि दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, दिशाओं का नाम कितने हैं? 4। सबको पता है दिशाओं का नाम कितने होते हैं? 4, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। क्लियर? ये सबको पता है। अगर मैं एक जने से पूछूंगा तो भी वही बताएगा आंसर, अगर दूसरे से पूछूंगा तो भी वही बताएगा, तीसरे से पूछूंगा तो भी, यानी कि एक फिक्स आंसर आना चाहिए इस चीज़ का, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सेट। इसका मतलब ये क्या है? सेट है। समझ में आ गया? ठीक है। उसके अलावा देखो, और देखो, ये पहला है। दूसरा क्या है? आपकी कक्षा के छात्र, आपके कक्षा के छात्र, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट 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 का मतलब समुच्चय, ठीक है ना। आपकी कक्षा के छात्र, तो ये क्या है? ये समुच्चय है। ये क्या है बेटा? समुच्चय है। ये भी है, ठीक है। और बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या समुच्चय है कि नहीं है? अरे AEIOU, आप किसी से भी पूछोगे यही आंसर आएगा ना, फिक्स है कि नहीं है? इसका मतलब AEIOU, इसका मतलब ये क्या है बेटा? सेट है। क्या है ये? सेट है, ठीक है। सेट के कुछ मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं तो सेट जो होता है उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो है आपका मझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक है? मझला कोष्टक, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें लिखी जाती है ना उनको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं उनको? ये सारे के सारे क्या है? अवयव। जैसे AEIOU, तो ये सारे के सारे क्या है? इसके अवयव है, ठीक है ना। क्या है ये? अवयव है। क्लियर है कि नहीं है सबको? ठीक है। तो ये जो है मझला ब्रैकेट यहाँ पे लगाया जाता है, छोटा या बड़ा लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा,
हमेशा ध्यान रखना। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मजला ब्रैकेट लिखते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं, अवयव लिखते हैं। और अवयवों की खासियत क्या है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी 3 बार कोई अभी एलिमेंट 3 बार आ गया ना तो उसको एक ही बार लिखना है। सेट के अंदर कितनी बार लिखना है, 1 बार। 2 बार लिख दिया तो गलत हो जाएगा भाई, समझ में आ गया ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं सेट को लिखने का तरीका। सेट को लिखने का तरीका, समुच्चय को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, समुच्चय को लिखने के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इधर देखो सभी लोग। पहला जो होता है वो होता है रोस्टर रूप। कौन सा रूप होता है, रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रूप होता है वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा रूप होता है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो 2 रूप होते हैं समुच्चय को लिखने के। कितने रूप होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, रोस्टर रूप कैसा होता है, रोस्टर रूप में डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई समुच्चय है ए बराबर ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये लिख दिया। मान लो बी, मैंने ऐसा बोला आपको कि 10 से कम सम संख्याएं लिखी। ठीक है, तो 10 से कम सम संख्याएं बताओ कौन कौन सी है, 2 4 6 8। सही है, क्लियर है ना। तो ये डायरेक्ट इस रूप में लिखना अपने को क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। मजला ब्रैकेट और उसके अंदर क्या लिखते हैं, अवयव। क्या लिखते हैं भाई, अवयव। तो ये जो रूप है ये है रोस्टर रूप। कौन सा रूप है ये, रोस्टर रूप। समझ में आया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा है ना, ज़्यादा इंग्लिश यूज हो रही है, कोई बात नहीं, समझो। सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि अगर आपके पास में ए कोई समुच्चय है तो उसको लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स एक या एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, ये इसी का फॉर्म है, ये इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है। क्या लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं यार। देखो कैसे, यहाँ क्या है, ए ने क्या बोला कि एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो ये रोस्टर रूप हो गया। अगर इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आ गया। अब जैसे ये है तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, बी एक्स सच डेट एक्स सम संख्या है जो 0 से बड़ी व 10 से छोटी है। ये लो, बोलो आया कि नहीं। कैसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक्स एक संख्या है, सम संख्या है, तो 2 4 6 8, लेकिन 10 से छोटी है, 10 से छोटी है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट लिखना क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। और उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। यानी इससे समुच्चय का निर्माण किया जाता है। क्लियर है बेटा सबको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में थोड़ा सा और है, देखो अगर आपके पास में कोई सेट है ए कोई सेट है, जैसे मान लो आपके पास में है 2 3 5 7 11 ये, ठीक है, ये कोई सेट है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 2 जो है क्या 2 समुच्चय ए में है क्या, तो इसमें यहाँ पे एक चिन्ह लगाते हैं बिलोंग्स टू। किसका चिन्ह लगाते हैं, बिलोंग्स टू का, ठीक है ना। ये जो चिन्ह होता है ई की तरह ऐसा, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। अगर नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन, ठीक है। तो 2 ए में है क्या है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगाएंगे, एप्सिलॉन का। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 ए में है। इसका मतलब क्या है, 2 ए में है। अगर नहीं है, जैसे मान लो 6 नहीं है यहाँ पे, तो 6 इज नॉट, यानी 6 इज नॉट बिलोंग टू ए। क्या 6 ए में है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग, इस बिलोंग्स टू को क्या कर देंगे, काट देंगे, कट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप ये बेसिक एक बार देख लेना। उसके बाद में कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा।
द स्टाइलिश टीचर लोकेंद्र कुमार आपको दिए के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि 9th 10th 11th 12th के साइंस मैथ्स के लेक्चर्स जो है वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, क्लासेस रेगुलर आती रहेगी। थोड़ा सा कभी कभी इश्यू हो जाता है तो टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएँ। ठीक है, क्लियर है? ओके।